हेलो गाइस, वेलकम टू अनमोल साउथ मूवी रिएक्शन। गाइस हम देख रहे हैं मूवी पुष्पा पार्ट 2। पुष्पा पार्ट 2। देखते हैं ये पार्ट। गाइस पहले पार्ट में तो पुष्पा ने जापानियों की अच्छी भली धुलाई की है। देखते हैं ये पार्ट, उसके बाद करेंगे डिस्कशन, काउंट करेंगे 3 2 1 एंड स्टार्ट। उस्ताद आया इनका। ओह तो नीचे भी है कोई ना। ये बचपन याद आया इसको कोई। जा बोलने क्या? आता होगा। लेकिन उसे तैरना नहीं आता। अबे तू रुकना। नाम क्या है तेरा? मुल्लेटी पुष्पराज। और बाप का नाम? मुल्लेटी वेंकट रमन। लेकिन गांव वाले तो बोल रहे हैं वो तेरा बाप है ही नहीं। सच्ची में माँ ने मुझे बताया वही मेरे पापा हैं। किसी को लगता है ये सच बोल रहा है? नहीं। अच्छा ये कोई ख्वाब देख रहा है यार। सामी कुछ चाहिए? सामी। अच्छा वो सॉन्ग में सामी का मतलब ना हस्बैंड है। हस्बैंड है, लोगों ने कमेंट किया है ना। सामी का मतलब हस्बैंड। सामी हस्बैंड को कहते हैं। क्या हुआ सामी? डरावना सपना देखा क्या? खौफ सच्चाई का हो तो सपने क्या डराएंगे। बाजार वाले काम पर चलते हैं ना। हाँ ए सीनू, हित काय करतोय? अरे 2 दिन बाद तेरी शादी है ना रे, फिर भी काम पे आ रहा है। शादी का क्या है काका, माल लोड करने के बाद कर लूंगा। पर माल लेट हुआ तो पुष्पा भाव का नाम खराब नहीं होगा क्या? सुना है तेरा ससुर येड़ा मानुस है, उसे पता चला तो का आई नहीं ऐकणार। वो सब ठीक है, मेरे लिए भाव जरूरी है। वैसे भी मजदूर कम है, इसीलिए तो वो काम के लिए नए लोगों को ढूंढ रहे हैं। अरे हम लोगों पे तो भरोसा करते हैं, वो हम कैसे टांगते बोलो। बरं सीनू, मैंने सुना है कि श्रीवल्ली भाभी ने लड़की के लिए सोने का हार भेजे। गोद में क्या बैठा है कौले? अबे सरक ना, तेरी हड्डियां कितनी चुभ रही है मालूम है? गजेंद्र, तेरा पैर भी तो गद्दे जैसा है, लेकिन ये कौला है। ये वही मजदूरी के लिए जा रहे हैं ना, जो पहले पुष्पा जाया करता था। काय रे, तेरे को पुलिस का डर है क्या? है? अरे तू टेंशन मत ले भाई, पुष्पा भाव में कुछ नहीं होने देंगे। क्यों? लॉरी पे थप्पा नहीं देखा क्या? पुष्पा भाव का हाथ है। पुष्पा ब्रांड, नेशनल परमिट। थप्पा देखकर सब पुलिस वालों की फटती है। अरे उस टकले पुलिस वाले का क्या हुआ? लगता है ड्यूटी छोड़कर भाग गया। कौन? वो शिखाजीत ना? अरे शिखाजीत नहीं, शेखावत। अब क्या मुंह दिखाएगा? पुष्पा भाव ने मार मार के चड्डी उतार दी। फट
गई होगी साले की। किसी गावत लग रहा है ना, शक्ल से लग रहा है ना, देश बदला हुआ है, देश बदला हुआ है इसमें। क्या है अंदर? कुछ छुपाया तो नहीं है ना अंदर? हाँ? अब कहाँ जाएंगे? यो पड़िपोतो। ए सुन, ये आग बुझा क्या? पूर्व इंद्र पूर्व है पेणो हृदय सिद्धे श्री गणेश पूर्व है त्रिपूर्व भवानी ईश्वरी मुंडम हरिमेश्वरी स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय जन। अरे वाह बेटा, भगवान के लिए भेंट लाई हूँ। ध्रुवंते राजा वरुणो ध्रुवम देवो बृहस्पति ध्रुवंता इंद्रश्चगिश्चा। ये तो वही है ना स्टेलर भाई। ध्रुवम अभ्रथा घ्रूणिम वरुणा प्रतिग्रहिम बृहस्पति इंद्र। बहुत सुंदर मुकुट है बेटा, इस पर लगे नगीने देखकर लगता है कि आसपास तो नहीं बनवाया है। हाँ पुजारी जी, हाँ बहुत सुंदर मुकुट है, मेहनत की कमाई का होगा। गोत्र पूछकर पूजा कीजिए। स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षरवारिष्ठ नेमिः। बेटी तुम्हारा गोत्र क्या है? खानदान का नाम पूछ लीजिए, गोत्र पता चल जाएगा। कोई बात नहीं बेटी, कुल का नाम बताओ, गोत्र मैं बताता हूँ। खानदान का कोई नाम होगा तो बताएंगे ना। पुजारी जिस गांव में नए आए हैं इसलिए इन्हें जानते नहीं है। मुल्लेटी परिवार और गोत्र पैद पल्ला। वो हमारे खानदान के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, जो ये बड़ा मुकुट लेके आए ना उनका गोत्र पूछ रहे हैं। पुजारी जी, क्या भगवान का कोई कुल नाम होता है? सब नाम उन्हीं के हैं बेटी, उन्हें कुल नाम की क्या आवश्यकता। मेरे पति भी कुछ ऐसे ही हैं, भगवान जैसे। आप भगवान का नाम लेकर पूजा कीजिए। अच्छा विचार है बेटी। ओम ध्रुवंते राजा वरुणो। आ गए सोने का मुकुट लेकर, पहले पूजा के योग्य तो बनो। जितने पाप इन्होंने किए हैं, सुनिए, मेरे बाबा की बात का बुरा मत मानिएगा। हाँ? कम से कम कोई तो चलाना पड़ेगा। इनके अंदर है सारे राज जानने का। वही बड़ा गेमर है। रमाकांत का कितना? 42 किलो। 42 किलो हुआ। अरे रख जल्दी। हाँ ठीक है। हाँ लाओ सेतुपति। इसका 50 किलो। सेतुपति का 50 किलो। हाँ चले जा। ठीक है। हाँ इसका हुआ 48 किलो। राजशेखर का 48 किलो। ये ले पकड़। अबे देख क्या रहा है? ला रहा। जल्दी कर लो ना भाई। कितना हुआ? 36 किलो। नए आदमी का 36 किलो। नया। अरे नाम क्या है उसका? शेखावत। जोली नहीं, जोली रेडी नहीं। भंवर सिंह शेखावत। बोल गया। नथुलाल जी पधारो महाराज, माल हाथ में पकड़े खड़े हैं सब। अब कित भागेंगे, आ जाइए।
सो गाइस ये पार्ट हुआ एंड यार कितना बुद्धू बन के ना मज़दूरों के साथ मजदूरी कर रहा था और बीच में निकला वो शेखावत और अभी सब डर गए हैं और चौकन्ना हो गए कि यार ये तो वही शेखावत है जो टकला है जिसका हम नाम ले रहे थे, वो किधर गायब हो गया, कहाँ चला गया। और बेस बदल के इनके साथ मजदूरों वाला जो है इसने किया हुआ था। और पिछले पार्ट में ये था कि वो दरिया में घिर गया था, उनका जो जापानियों का मेन हेड है वो आ गया था, दरिया में गिरा, पानी बचपन याद आया, लेकिन उसके बाद उसकी आंख खुल गई। वो सब जो एक सपना देख रहा था। और जो रश्मिका जी हैं शिवल्ली, उन्होंने बताया कि क्या हो गया, कैसा कोई सपना देखा। उसने कहा कोई हकीकत से मबनी ही सपना मैंने देखा। और बहुत कमाल की दमदार सी एंट्री इसमें शेखावत की भी हुई है और बहुत एक अनोखे अंदाज में उसने एंट्री मारी है। और देखें गाइस कि किस तरह से जो है ये पुष्पा गैंग को पकड़ने में जो है ये कामयाब होता है, या फिर पुष्पा द राइज है, द रूल है वो बहुत तेज़ है, या यहाँ से भी वो कोई चकमा खा जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद करेंगे डिस्कशन। मुझे तो बहुत कमाल का पार्ट लगा मुझे। जी गाइस बहुत ज़बरदस्त कमाल का पार्ट था। जिस तरह बहुत ज़बरदस्त दमदार एंट्री हुई थी पुष्पा जी की, उसी तरह ही बहुत ज़बरदस्त एंट्री हुई है शेखावत साहब की भी। सब मज़दूरों के बीच में बेस बदल के और बातें भी अपने बारे में उल्टी सीधी सुनते रहे, लेकिन बर्दाश्त किया। लेकिन एट दी एंड उनका भी राज खुल गया जब उन्होंने नाम का पूछा तो बता दिया कि मैं शेखावत। और उन्होंने आगे कॉल भी कर दिया कि सब माल हाथ में लेके खड़े हैं, आप आ जाएँ। अपने पुलिस वालों को, सारे डिपार्टमेंट को बुलाया होगा। और पुष्पा को छोटा सा सपना आया था, वो जो मतलब पानी में गिर जाता है। सब उसको कहते हैं बाप का नाम बताओ, कहते इस खानदान से हैं। तो बच्चे कहते हैं कि तुम बाल ले आए तालाब में से तो तुम, इसका मतलब है कि तुम उन्हीं के बेटे हो, लेकिन अगर नहीं लेके आए तो तुम नहीं हो। और वो ले आया बाल और बच्चे भाग गए और इतने में उसकी आँख खुल गई। तो भयानक एक सपना उस बेचारे ने देखा। फिर पूजा करने के लिए गई है शिवल्ली, तो वहाँ पे उसका जो पुराना वो था, हाँ उसका पुष्पा का जो भाई था वो था। तो उसने कहा कि उसने नाम पूछा है तो वो जो खामोश थी, लेकिन क्या खामोश थी, उसने बोलने ही नहीं दिया। वो कहता है का ख़ानदान कोई है ही नहीं है, ये है वो, इस तरह बातें करता। तो उसने कहा है, शिवाजी ने कहा है पुजारी को कि तुम भगवान का नाम लेके स्टार्ट करो कि मेरा जो हस्बैंड है वो भगवान जैसा ही है। जैसे कहते बड़े अच्छे विचार हैं, लेकिन जाते जाते उसकी वो जो बेटी थी उसके जो भाई की थी, उसने कह दिया कि मेरे बाबा की बातों का बुरा नहीं मानना। मतलब लेडीज़ पहले भी अच्छी थी। इस टाइम पुष्पा जो है वो एक ब्रांड बन चुका है और उसकी जो वाइफ है वो भी एक ब्रांड है। तो इस वजह से उसने कहा बुरा ना मानना, क्योंकि उसको पता है कि बहुत पॉपुलर शख्सियत है पूरे वर्ल्ड की, समझिए इस टाइम। शादी का बता रहे थे कि इसकी शादी है, तुम्हारी तो शादी है, तुम क्यों आ रहे हो? तो कहता है कि मैं भाव के लिए काम करूँगा। और उसने कहा कि अच्छा, हमने सुना है कि तुम्हारी जो मिसेज है तो उसके लिए शिवल्ली मैडम ने कोई हार भेजा, कोई गोल्ड का, सोने का। मतलब कि अब इतने ऊपर जा चुके हैं। बिल्कुल ऊपर तो गए हैं गाइस, पूरे हेड है, पूरे सिंडिकेट का इंचार्ज है पुष्पा। तो गाइस देखेंगे नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद करेंगे डिस्कशन। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। सो टेक केयर, गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो।